गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस वाला अपना टॉपिक था वह साइटोस्केलेटन था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका मजा लूटते हुए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट के अंदर ये लेक्चर जो है कि आपका समाप्त रहेगा। ठीक, तो चलिए तब तक आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सेंट्रियोल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह आपका पूछा हुआ है नीट में, इसलिए हमने सोचा कि सारे जो टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं। एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो क्वेश्चन को मतलब टॉपिक कवर करना तो बनता है। मेरी राइटिंग यार नहीं सुधर रही है, आई होप कि थोड़ा सा ट्राई करेंगे। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, ठीक, जो भी ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं उसी को जस्ट फॉलो करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री आपका डिस्कवरी में देख लेते हैं किस साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया था। डिस्कवरी, बेनेडन ने इसको सबसे पहले देखा था। अलग अलग साइंटिस्ट जो होते हैं अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो इन्होंने देखा सबसे पहले। सी, फर्स्ट टाइम किसको देखा था? सेंट्रोसोम को देखा था। ठीक है जी, सेंट्रोसोम को देखा था। और आपका ये क्या कहते हैं, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं टी बावेरी, शायद एक फेमस साइंटिस्ट है। तो तारक मेहता में जो बावरी रहती है उसके नाम पर आप वो याद कर सकते हैं, टी बावरी। इन्होंने सेंट्रोसोम को सेंट्रोसोम नाम दिया 1888 ईस्वी में। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ये आपका, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं आगे ना। जो सेंट्रियोल होता है ना, सेंट्रियोल, अगर सेंट्रियोल द्वारा किसका निर्माण होता है? सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। ये हो जाएगा। जब दो सेंट्रियोल आते हैं ना, जैसे कुछ इस तरह से अपना अरेंज रहते हैं, ये अभी हम देखेंगे तो ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये हो जाएगा। ये आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो माइक्रो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ना, उससे द्वारा ये बने होते हैं। तो बहरहाल एक सेंट्रियोल में आपका 27 ट्यूबुलिन प्रोटीन आपका होते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं। जब इस तरह से जब दो हो जाएंगे, एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा लाइन लिखा है कि जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, नहीं परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा एक आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। ये तो देखिए यहाँ पर एक सेंट्रियोल है तो कुछ इस तरह से है। अगर दो सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो आपका सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। मतलब दो सेंट्रियोल द्वारा एक सेंट्रोसोम का निर्माण होता है और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज रहते हैं, मतलब उनके बीच 90 अंश का कोण रहता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, तब कुछ डाउट क्लियर हो रहा है कि सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होता है। ये सेंट्रियोल द्वारा सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। जैसे हमारी बॉडी में कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है, या फिर कोशिकाओं द्वारा हमारी बॉडी का निर्माण होता है। जैसे लाइक यहाँ पर भी सेंट्रियोल हमारा इसकी क्या होती है, एक इकाई होती है जिसके द्वारा सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। बस ये था। तो ये था इसका अपना हिस्ट्री वगैरह, इसका लोकेशन वगैरह देख लेते हैं, या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लोकेशन। ये मेनली आपका एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स में आप एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में आपका हो जाएगा, बहुत अधिक तो नहीं लेकिन एनिमल में आपका पाए जाएंगे। और जो हायर प्लांट होते हैं ना, हायर प्लांट जो एंजियोस्पर्म वगैरह होते हैं, जिम्नो होते हैं, इनमें नहीं पाए जाएंगे। ठीक, जो एल्गी वगैरह होता है ना, एल्गी एल्गी ब्रायोफाइटा में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अरे यार, एल्गी यहाँ पर पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में भी पाया जाता है, लेकिन जो हायर प्लांट होता है वहाँ पे क्या होता है, अपसेंट होता है। तो ये हो गया इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो हमारा मेन होता है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा ना कि हम जो ये 27 बता रहे थे, जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है वो किस तरह से वो होता है। एक मिनट, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये आपका क्या होता है, ये सेंट्रियोल होता है। 27 देखिए, अगर आप गिनेंगे तो तीन तीन के पेयर में 9 होंगे आपका। देखिए एक जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। और जो 9 होते हैं ना, उनका एक तीन तीन का पेयर होता है, जिस वजह से पूरा ओवरऑल 27 माइक्रोट्यूबुल्स आपका अरेंज होते हैं एक साइक्लिक मैनर में, जिसके द्वारा हमारा सेंट्रियोल का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए सेंट्रियोल दी जाएगा।
फिर यही सेंट्रियोल अगर हम गट्ठर एक बांध दे कुछ इस तरह से ऐसे करके, अरे यार कुछ फर्जी टाइप बन जा रहा है, ये अगर ऐसे बांध दे और एक हम ऐसे बांध दे, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा, गट्ठर के रूप में अरेंज रहते हैं। जैसे हमारा एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। बाकी ये सेंट्रियोल ऐसे करके सेंट्रियोल बनेगा, जस्ट लाइक यहाँ पर भी यही है। तो देखते हैं सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के बारे में। फिलहाल इसमें 27 आपका क्या होते हैं, ये माइक्रोटूबुल्स होते हैं, जो तीन तीन के पेयर होता है, और तीन तीन का 9 पेयर होता है। ठीक, ये देखिए आप ना, पेन और दूसरा ले रहे हैं, देखिए आपका एक पेयर है, ये मतलब ये आपका 1 2 3 है, ये 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर हो जाएगा। इस तरह देखिए 1 2, इसको हम 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका 9 ओवरऑल। ठीक, तो 3 का पेयर है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो हमारा 27 आपका माइक्रोटूबुल्स होते हैं जो इस मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक, ये हो गया, ये इसका अरेंजमेंट हो गया, ओवरऑल ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जैसे ये तीनों रहेंगे, ये इन तीनों द्वारा आपस में क्या रहेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, मतलब जुड़े, जैसे हमारा ये हाथ है, ये हाथ से जुड़ा रहेगा, ओवरऑल हमारा ये दोनों हाथ इससे आपस में भी जुड़े हुए हैं, ओवरऑल हमारी बॉडी से भी क्या कनेक्ट है, उस तरह इनका भी होता है। ये जो तीन तीन के पेयर 9 होते हैं ना, ये आपस में भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ द्वारा जुड़ा होता है, इसी द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये 9 जो होते हैं ना, 1 मिनट, ये 9 होता है, एक एक कॉमन पॉइंट द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या है, कॉमन पॉइंट, जो 9 को अपने पास कंट्रोल करके रखता है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब बोलते हैं। ये देखिए क्या कहते हैं, सेंट्रल हब, जहां से सारा क्या होता है वो हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हब। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट का हब कहाँ पर होता है, आप महाभारत में पूछिए तो आप एक दिल्ली हो जाएगा, एक कहाँ पर हो जाएगा, एक बॉम्बे हो जाएगा, वहां पर आपको सभी देशों की फ्लाइट क्या हो जाएंगी, लगभग से मिल जाएंगी। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, हब होता है। ठीक, जहाँ से आपकी सारे देश क्या होते हैं, एक दूसरे से एक कनेक्ट रहते हैं बाई हवाई जहाज द्वारा। इसी तरह आपका एक मुख्य स्टेशन होता है प्रत्येक शहर में, जहाँ से आप लगभग से पूरे भारत की ट्रेनें पकड़ सकते हैं। तो हब का मतलब होता है दैट इज जहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंस आकर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो 27 है ना, तीन तीन के पेयर होते हैं, या एक पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल हब बोलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये जो जिसके द्वारा जो 27 आपका माइक्रोटूबुल्स होते हैं, ये सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं। ये हो गया ना स्पोक, रस्सी टाइप का हो गया, तो मतलब एक रस्सी वहां से एक रस्सी यहाँ से, हमने सारे लोगों को पकड़ कर रखा हुआ ऐसे करके। जैसे मैं एक अकेला हूँ, 9 हमारे विद्यार्थी हो गए, हमने दे दिया एक रस्सी उसको, एक रस्सी उसको, तो जिस रस्सी द्वारा हमारे विद्यार्थी हमसे कनेक्ट रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोक द्वारा। जैसे आप और हम किसके द्वारा कनेक्ट रह रहे हैं, या बाई इंटरनेट द्वारा, जस्ट यहाँ पर भी वही पॉइंट है, ये जो है ना इसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्पोक बोलेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। बाकी आप देखिए ये क्या है, एसी लिंकर हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जिसका नाम है सी, इससे अंदर से बाहर देखिए ए बी सी, इस तरह यहाँ पर भी जाएगा ए बी सी, यहाँ ए बी सी, तो इसी तरह कनेक्ट रहते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन क्या हो सकता है, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देख लिया जाए ना, फंक्शन के बारे में देख लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि इसमें 27 क्या होता है, माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं, जो एक साइकिल मैनर में तीन तीन के पेयर ग्रुप में आती है, तीन तीन के पेयर ग्रुप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और वो एक सेंट्रल द्वारा क्या होते हैं, सेंट्रल हब द्वारा आपस में ये से जुड़े होते हैं, और वो आपस में भी क्या होते हैं, एसी लिंकर द्वारा कनेक्ट रहते हैं। फंक्शन मतलब ये परफॉर्म करता है कि स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि जब हम सेल डिवीजन से साइकिल पढ़ा रहे थे, जो लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा, हमने बताया था कि सेल होता है, सेल के पास ये क्या होता है, ये सेंट्रोसोम होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है कुछ इस तरह से। तो ये जो आपका सेंट्रोसोम होता है, यहाँ से कुछ ये आपको निकलते हुए जाता है, इससे जुड़ता है। ये काइनेटिक कोर होता है ना, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की बनी स्ट्रक्चर पाया जिसे काइनेटिक कोर बोलते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक कोर होता है, काइनेटिक कोर यहाँ पर होता है। तो सेंट्रोल द्वारा ये जो धागे नुमा संरचना आकर इससे जुड़ रहा है ना, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं। तो स्पाइंडल फाइबर क्या होता है, निर्माण करता है, पहला हो जाए। दूसरा का बात ये हो जाएगा कि स्पर्म में जो होता है ना, उसका टेल का निर्माण करता है, शुक्राणु, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, मान के कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, इसके टेल का निर्माण करता है ये।
और तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये फ्लैगेला और सिलिया होता है ना, जब हम अभी पढ़ाएंगे जस्ट सिलिया फ्लैगेला, इसका बेसल पार्ट बनाता है। ठीक, इसका बेसल पार्ट क्या करेगा, बनाएगा। तो ओवरऑल 3 मुख्य फंक्शन थे ये आपका, ये जो सेंट्रोसोम होता है उसका। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी भी देख लिया जाए। एनसीईआरटी में बहुत नहीं लिखा गया, बस थोड़ा सा लिखा गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल्स यूजुअली कंट्रैक्टिंग द 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक है, देखिए ये सेंट्रियोल द्वारा क्या होता है, देखिए 2 सेंट्रियोल द्वारा क्या होता है, सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। दे आर द सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरीसेंट्रियल, बोथ सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम। देखिए बोथ सेंट्रियल सेंट्रोसोम इज लाई परपेंडिकुलर, एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर इन विच हैड ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कैट विल। ठीक, मतलब एक दूसरे इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं जैसे कुछ इस टाइप का होता है ना। ये हम अगर एक बना दे रहे हैं कुछ इस तरह से, अगर हम कुछ इस तरह से बना दे रहे हैं कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की संरचनाएं क्या होता है, बनाता है। तो कैट विल का मतलब हुआ है जस्ट लाइक इसकी तरह संरचना होती है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर देखने वाली केवल 2 बात है कि जो सेंट्रोसोम का निर्माण होता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल द्वारा। ठीक, और जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये इतना देखना है बस, और कुछ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर लिखा है ना, इसके द्वारा देखना है। और किस मैनर में होते हैं, कैट विल, ये आप लोग याद करिए, कैट विल दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम देखते हैं, दे आर मेड अप बाई 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जैसे वही हम लोगों को बताया था ना आपको, ये 3 होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इसी का आपका 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। इस तरह कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, और इनके बीच में इक्वली स्पेस रहेगा। मेड अप ऑफ द 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल टू ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, जो माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन है वही एक पेरिफेरल पोमेरन में अरेंज होते हैं, जैसे लाइक ओ क्या गोलाकार आकृति में ना। ये ट्यूबुलिन हमारा एक प्रोटीन होता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन इज ए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब होगा जैसे 1 2 3, ये जाएगा ट्रिपलेट। अगर हम 2 हो जाएंगे तो ये डबलेट हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 क्वार्टेट हो जाएगा, 1 2 3 4 3 होते हैं। मतलब जो माइक्रोट्यूबुल्स प्रोटीन होता है वो 3 होता है एक के साथ। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, जो हमने बताया था ना कि जो 1 2 3 होते हैं ये आपस में एसी लिंकर द्वारा जुड़े होते हैं, किस तरह से आपस में भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनियस एंड कॉल्ड हब। जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो हमने बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल पार्ट होता है, बाकी इधर साइड 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, ये आपस में जुड़े होते हैं इस से। ये जो पार्ट होते हैं इसको कहते हैं हब, कहते हैं, जिस कॉल्ड द हब, विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूबल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्यूबलेट बाय द रेडियल स्पोक। और ये जिसके द्वारा जो हमारा पेरिफेरल जो होता है ना, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, इस हब द्वारा जिसके द्वारा कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पोक। ये होता है स्पोक, ठीक, जो प्रोटीन का बना होता है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल पार्ट ऑफ द सिलिया एंड फ्लैगेला का बेसल पार्ट बनाता है। जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे सिलिया और फ्लैगेला में कहाँ पर पाया जाता है आपका सेंट्रोसोम। ठीक, एंड स्पाइंडल फाइबर भी का बना होता है, हमने आपको भी बताया था कि इस स्पाइंडल फाइबर जो होता है वह सेंट्रोसोम द्वारा बनता है। दैट गिव राइज टू द स्पाइंडल अपर्चर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बहरहाल ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सब सारा मैटर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए। आप हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते जाइए और एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है।